अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और मज़े अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब यहाँ पे भाई और भाभी नीचे आए थे, वो गए हुए थे दरअसल गुजरात अलामसा। वहाँ से कुछ आते हुए वापसी पे खाने पीने वाली चीज़ें ले आए थे। वहाँ की ये फेमस जो है ना, ये तो भी मरसल लिया ने कौन मेरे लिए और फ़खर के लिए, और ये जी वहाँ की फ़ेमस बर्फ़ी है और ये बहुत बहुत मज़े की होती है। ये जब भी बाबा या कोई जाता है ना तो ये ज़रूर लेकर आते हैं। तो उसके बाद जी आज मैंने रूम की सेटिंग चेंज, और बहुत ज़्यादा रूम मैसी हुआ हुआ था। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको सुबह बताऊंगी कि क्या क्या चेंजिंग की है ना। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बाज़ार से रोटियां मंगवा ली थी और लेग पीस मंगवा लिया था। तो उसके साथ जी बोतल मंगवा ली थी। आपको बताती चलूँ कि हस्बैंड को तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो बाहर से खा आए थे। तो फिर मैंने खानी थी और फ़खर ने खानी थी ना। तो फ़खर भी वैसे नीचे की दादू लोगों के पास गया हो ना तो वहीं से खाता है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही बैठ के खाऊंगी। तो उसे भी बोलूँगी आ जाओ अभी मेरे साथ थोड़ी सी खा लो ना। तो मैं आगे दाल वगैरह खा लेती हूँ और ये क्या कहते हैं उसको सब्ज़ी वगैरह पका लेती थी। लेकिन आज थकावट इतनी हो गई थी, मैंने हस्बैंड को बोला कि आप एक पीस ले आए तो मैं वो खा लेती हूँ ना। तो ये इतना मज़े का होता है, इतना जूसी होता है। साथ चटनी थी और रायता था, तो मैंने वो खाई। और साथ रोटियां मैंने मंगवा ली थी, 2 रोटियां मंगवाई थी। तो अब ये खाना वगैरह खाते हैं और आपको बताती हूँ। तो आपको बताती चलूँ कि अभी खाना वगैरह खा के इंशाल्लाह मैं सुबह एक व्लॉग बनाऊँगी अलग से, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने रूम की सेटिंग क्या की है ना। तो यहाँ पे जी चटनी वगैरह डालने के लिए मैंने फ़ौहर को बोला डिश लेकर आओ। उसके बाद जी ये अगली मॉर्निंग का दिन है, जहाँ पे मैंने रात को कल बहुत ज़्यादा सफाइयाँ की थी। ये ड्रेसिंग हमारा पहले उधर पड़ा होता था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये ना क्ले फ़ौहर लेकर आया था, तो मुझे ना ऐसे ही वो ख़राब कर रहा था, तो कुछ मैंने उसे वैसे ही ले ली। मैंने कहा लाओ मुझे बताओ। खैर वैसे इतनी तो मुझे नहीं बनानी आती, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने जो प्रैक्टिस की ना वो बन ही गई। तो यहाँ पे फूल बहुत प्यारे लग रहे थे। ये जी मेरी कमीज़ स्टिच होके आई है पर्पल कलर की, और सिर्फ़ ये कुर्ता ही था, इसके साथ वाइट शलवार थी। तो मैंने ना इसके साथ मस्टर्ड पहन ली, क्योंकि इसके अंदर ना मस्टर्ड का काम हुआ हुआ था, तो साथ ही मैंने मस्टर्ड की पहन ली। उसके बाद जी कूलर भी ला के धो के कर रखा था इसको अंदर। मैंने कहा था कि इसको लगाएंगे, तो अब इसकी जालियाँ जो है ना देनी है। बाहर आपको बताती चलूँ कि देखिए कितनी सख्त धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी टाइम 10:30 हुए हैं और आप यकीन कर सकते हैं कि बहुत बहुत शदीद गर्मी हो गई है ना। तो उसके बाद अभी मैंने नाश्ता किया, बाकर हानी खाई है, और बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। बर्तन अभी गर्मी है, इस वजह से दिल ही नहीं कर रहा कि मैं अभी इस टाइम बर्तन धोना। तो नाश्ता किया था, तकरीबन हो गया कोई 2 घंटे ना। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी शेक। मैंने कहा फ़खर स्कूल से आने लगा तो उसके लिए शेक बना लूँ। तो यहाँ से जी 2 एप्पल लेते हैं। रात को मैंने अपने हस्बैंड से ना एप्पल मंगवा लिए थे। ये शेक वाले एप्पल होते हैं और इनका बहुत मज़े का जूस बनता है ना। तो है तो वो भी सही है, लेकिन ये है कि चलो ये 300 रुपये किलो है, तो फिर मैंने 200 के मंगवा लिए। ओ सॉरी 600 के मंगवा लिए थे 2 किलो। तो बाकी हम ऐसे खा लेते हैं, साथ साथ मिल्क शेक भी बना लेते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो फ़खर स्कूल से आता है तो मैं सबसे पहले उसको मिल्क शेक देती हूँ। और जी थोड़ा सा काला नमक भी मैं शामिल कर लेती हूँ, अगर आपको ये पीना है। तो मैं अपने लिए सादा बनाऊँगी और फ़ौहर के लिए दूध वाला ना। ये अभी मैंने काट लिया, मैं आपको बताती हूँ। मैं ये 1-2 खा के ना तो फिर मैं उसके लिए शेक बनाती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाएंगे और ये इतने कोई मज़े का हो जाता है, इतना कोई मज़े का हो जाता है। तो मैंने ना काला नमक ला के रखा है घर में। तो वैसे मैं इसके साथ ना क्या कहते हैं उसको, अमरूद खाती थी, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा रहा है, तो फिर मैंने कहा चले आज सेब ट्राई करते हैं ना। तो जी और आप लोग सुनाएं कैसे जा रहे हैं आपकी गर्मियाँ, और कमेंट करते हैं। इतनी खुशी होती है मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के। उसके बाद जी यहाँ पे रात का टाइम हो चुका है और मैं आज बनाने लगी हूँ करेले। अच्छा मेरा कुछ दिन से ना बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कोई पता ही नहीं चलता, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आप करेले का सालन ना खाना, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं एक दो तो खा लूँगी, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने मसाले को ब्राउन कर लिया है और इसमें टमाटर मिर्चें जो मैंने बना के रखी थी नमक मिर्च डाल के रख दिए, और ये जी मैंने करेले भी धो के नमक लगा के रख दिया था। अब इनको फ्राई करते हैं। तो जी साथ ही मैंने क्या किया कि पैन में ही मैंने इनको फ्राई करके मसाला लगा के अब इनको मुझे स्टीम करने के लिए रखना है। जब आप स्टीम करने के लिए रखते हैं ना,
तो ऐसा होता है कि ये आपके बहुत नरम पड़ जाते हैं, आप मसाले के साथ भी इनको खा लेते हैं। बाज़ दफ़ा करवाहट होती है, लोग कहते हैं जी कड़वे है, ऐसे ऐसे है। यकीन करें मैं इस तरीके से बनाती हूँ, उन्हें कोई टेस्ट है, इतने टेस्टी बनते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं देखा थे शादी से पहले ना, लेकिन जब से मैंने बनाने शुरू किए हैं तो मेरे हस्बैंड भी अब पूरा जो होता है ना उसका छिलका भी वो भी खा जाते हैं। उसके बाद जी अगली मॉर्निंग का दिन आ गया है, हमारी जालियाँ आ गई थी, रात को बहुत शदीद गर्मी थी। तो शाम को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसको दे कर आएँ, और फिर मैंने ना इसको सारा हाल वगैरह धोया है, पानी वगैरह पड़ा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये अंदर से ना आपने इसको इग्नोर करना है, इसका पेंट अंदर से उतर गया था। इस दफ़ा हमने पेंट को नहीं करवाया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो फिर पेंट क्या बंदा करवाए। उसके बाद जी यहाँ पे मैट्रेस नीचे रखती हूँ, मैंने यहाँ पे मैट्रेस भी नीचे रख दिया है और सरहाने वगैरह भी लगा दिए हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।